Dear students, welcome in our class English by S.D. स्वामी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं द लास्ट लेसन का सेकंड पार्ट, क्योंकि आधे चैप्टर को हम कल पढ़ चुके हैं और जिसकी वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूं, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन दे रखा है उसे भी प्रेस कर दें और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और साथ ही कहना चाहूँगा कि मैंने आपकी जो राइटिंग्स है उस पर वीडियोज़ बना दी है। राइटिंग्स में जैसे स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, शॉर्ट कंपोजिशन में इनविटेशन, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इन सब पे मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। कल हमने जो पढ़ा था वो मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर में फ्रेंच नाम का लड़का है जिसे स्कूल से पार्टिसिपल लर्न करने का होमवर्क मिलता है, तो वो दूसरे दिन स्कूल देरी से जाता है और जब वो रास्ते में जाता है तो स्कूल के पास टाउन हॉल के आगे नोटिस बोर्ड पर काफ़ी भीड़ दिखाई देती है। तो वो सोचता है कि आज यहाँ पर ये भीड़ क्यों लगी हुई है, और फिर वो स्कूल जाता है तो स्कूल में देखता है कि बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था। तो ये स्थिति देख करके वो अचंभित हो जाता है और फिर वो स्कूल के बाहर गली में से खिड़कियों में से देखता है तो उसके सारे साथी हैं वो पहले से ही स्कूल में पहुंच चुके हैं और सभी अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं। और फिर वो उन सब के सामने क्लास में जाता है तो मिस्टर हेमल जो अध्यापक है वो से दयालुता से उसे कहते हैं, आइए लिटिल फ्रेंड्स, आइए बैठिए, हम आपके बिना ही पाठ शुरू करने वाले थे। और फिर उसे पता चलता है कि बर्लिन से एक ऐसा आदेश आया है कि फ्रांस के 2 ज़िले हैं अल्सेक और लॉरेन, वहाँ केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो उनके अध्यापक है मिस्टर हेमल, वो फ्रेंच भाषा के टीचर हैं, तो अब उन्हें ये देश छोड़कर जाना था। तो इस प्रकार का उसे क्लास में माहौल दिखाई देता है। तो क्लास में जो पीछे की बेंचेज हमेशा खाली पड़ी रहती थी, उन बेंचेज पर गांव के लोग, गांव के वृद्ध लोग, भूतपूर्व मेयर, पोस्ट मास्टर आदि लोगों को बैठे हुए देखता है। वो सब दुखी थे इस बात से कि मिस्टर हेमल को यहाँ से जाना होगा। और इसके बाद अब आगे पढ़ते हैं, अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। While I was thinking of all this, मैं इन सब के बारे में जब सोच रहा था कि ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब दुख व्यक्त करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, और मिस्टर हेमल जिनकी 40 साल की सर्विस यहाँ हो गई थी, तो उनको संवेदना प्रकट करने के लिए ये सब लोग आए हुए हैं, सब दुखी थे। इन बातों को मैं सोच रहा था और उसी दौरान आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरे सुनाने की बारी थी। रिसाइट होता है सुनाना, टर्न यानी बारी, जो पार्टिसिपल दी थी वो सुनाने की अब फ्रेंच की बारी आ गई थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन, वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने क्या नहीं दिया, टू बी एबल टू से, कहने में समर्थ होने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, ये पार्टिसिपल का जो नियम था, पार्टिसिपल का जो भयानक नियम था, उनको शुरू से लेके अंत तक वेरी लाउड, ऊंचे स्वर में, एंड क्लियर, स्पष्ट रूप से, विदाउट एंड विदाउट वन मिस्टेक्स, और बिना कोई गलती किए हुए, शुरू से अंत तक पार्टिसिपल्स के जो नियम थे उनको सुनाने के लिए मैंने क्या नहीं किया था। बट आई गॉट मिक्सड अप, मिक्सड अप होता है उलझ जाना, ऑन द फर्स्ट वर्ड, और मैं तो पहले ही शब्द में उलझ गया था। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरे डेस्क को पकड़े हुए मैं वहाँ खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय
धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस नहीं कर रहा था। आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हेमल ने मुझे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, वॉन्ट यहाँ विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, स्कोल्ड होता है फटकारना, मैं तुझे डांट फटकार नहीं लगाऊंगा लिटिल फ्रेंज, छोटे फ्रेंज, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम बहुत ज़्यादा खराब महसूस कर रहे हो, बुरा महसूस कर रहे हो, सी हाउ इट इज़, और यही बात है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्वेज, प्रतिदिन हम स्वयं से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास पर्याप्त समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं इसे कल याद कर लूँगा, एंड नाउ यू सी, अब तुम देख रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेक, ओ यही तो अल्सेक के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है, अल्सेक मतलब अल्सेक के लोगों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वे याद करने वाली बातों को कल पर छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब जो बाहर के जो साथी आएंगे उन्हें तुम्हें यह कहने का अधिकार होगा, हाउ इज इट, कि ये कैसे हुआ, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप फ्रेंच बनने का बहाना करते हो, प्रिटेंड होता है बहाना करना, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक, अभी तक नहीं तो तुम बोल सकते हो, नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, कि तुम तुम्हारी खुद की भाषा है उसको न तो बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू, हमारे सबके साथ ये समस्या है, टू रिप्रोच आवर सेल्वेज विथ, हमें धिक्कारने की, आलोचना करने की, ये हमारे सबके साथ समस्या है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी चिंतित नहीं थे कि तुम पर्याप्त रूप से सीखो, दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने तुम्हें काम करने के लिए किसी खेत पर या मिलों में भेज दिया था, सो इसलिए एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ पैसे कमाए जा सके, एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी दोष देने लायक ही हूँ, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें मेरे पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है, इंस्टेड के बजाय, लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे लेसन्स लर्न करने के बजाय मैंने भी तुम्हें मेरे पौधों में पानी देने के लिए भेजा है, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैंने मछली पकड़ने के लिए जाना चाहा, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं कर दी थी, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और फिर एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ, मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर मिस्टर हेमल फ्रेंच भाषा पर बात करने लगे, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये फ्रेंच भाषा है वो वर्ल्ड की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल सबसे तार्किक, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और इससे हमारे बीच में हमें इसकी सुरक्षा करनी है, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी नहीं भूलना है, बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, कि जब लोगों को गुलाम बना दिया जाता है, इंस्लेव्ड होता है गुलाम बनाना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक वे अपनी भाषा से अच्छी तरह से जुड़े होते हैं, होल्ड फास्ट होता है जुड़े रहना, पकड़े रहना, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तब उन्हें जेल से बाहर निकलने के लिए भाषा है वो एक की के समान काम में आती है। देन ही ओपनड ए ग्रामर, फिर उन्होंने ग्रामर की पुस्तक खोली, व्याकरण की पुस्तक खोली, एंड रीड अस आवर लेसन्स, और हमारे पाठों को पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी, और ये मैं देख करके आश्चर्यचकित था, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे कितना अच्छे से समझ गया था। ऑल ही सेड सिम्ड
सो इजी, जो भी उन्होंने कहा मुझे बहुत ही सरल प्रतीत हो रहा था। सो इजी, बहुत ही आसान। आई थिंक, मैंने सोचा। आई थिंक टू, और ये मैंने भी सोचा। दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने अभी तक इतना ध्यान से, इतना ध्यानपूर्वक पहले कभी सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने भी इतना कभी एक्सप्लेन, स्पष्ट ही नहीं किया था, समझाया नहीं था। एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और प्रत्येक चीज को उन्होंने पूरे धैर्य के साथ समझाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज इफ, मानो द पुअर मैन, बेचारा, वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, वो जितना जानता था वो सारा हमें देना चाहता था। बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से जाने से पहले वो हमें सारा देना चाहता था, मतलब जो उसे आता था वो पूरी चीज हमें बताना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो हमारे मस्तिष्क में एक ही बार में वो सारी चीज भरना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर के बाद में, व्याकरण के बाद में हमारा लेखन का अध्याय हुआ। दैट डे मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर हेमल अध्यापक जो थे वो हमारे लिए नई कॉपीज लेकर आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस, और उसमें सुंदर हाथों से, गोलाई से फ्रेंच अलसेक लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक द लिटिल फ्लैग्स, और वे छोटे झंडों की तरह दिखाई दे रहे थे। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वे स्कूल रूम में हर जगह, प्रत्येक जगह तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड, रोड होती है छड़, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क के ऊपर जो छड़ लगी हुई थी उन पर लटके हुए दिखाई दे रहे थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और आपको देखना चाहिए कि हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से अपने कार्य में व्यस्त था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल कागज पर, पन्नों पर पेन के चलने की, खरोंचने की आवाज आ रही थी। स्क्रेचिंग होता है खरोंचना। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स होते हैं भंवरे, उस समय कुछ भंवरे उड़ करके अंदर आ गए थे। बट नॉबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलस्ट वंस, यहां तक कि छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग, ट्रेसिंग होता है चित्र बनाना, देयर फिश हुक्स, और वे मछली पकड़ने का जो हुक था उनका चित्र बनाने में व्यस्त थे। एज इफ, मानो दैट वॉज फ्रेंच टू, मानो कि वो उनके लिए फ्रेंच भाषा ही हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत पर पिजन्स होते हैं कबूतर, कूड, गुटरगू की आवाज कर रहे थे बहुत धीरे धीरे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे लोग इन्हें भी जर्मन में गाना सिखाएंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी क्या वे जर्मन में गाना सिखाएंगे। वेन एवर, जब भी, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, और जब भी मैंने मेरी राइटिंग का जो लेखन कार्य उसको छोड़कर जब मैंने ऊपर देखा, आई सा मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, तो मिस्टर हेमल, मैंने देखा कि मिस्टर हेमल अपनी चेयर पर गतिहीन अवस्था में बैठे हुए हैं। मोशनलेस यानी गतिहीन। एंड गेजिंग, और देख रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, पहले एक वस्तु को फिर दूसरी वस्तु को। एज इफ, मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, वे अपने मस्तिष्क में ये फिट करना चाहते थे कि इस छोटे से स्कूल में ये वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। फैंसी, आप कल्पना कर सकते हो। फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल तक वैसी सेम प्लेस पर रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और खिड़की के बाहर उनका गार्डन था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने ही उनकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल डेस्क्स एंड बेंचेज वर्न घिसकर, स्मूथ यानी चिकनी हो गई थी।
द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और बगीचे में जो अखरोट के पेड़ थे वो बड़े हो चुके थे। एंड द होपवाइन होती है लता या बेल, दैट ही हैड प्लांटेड, जो उन्होंने लगाई थी, हिमसेल्फ स्वयं ने, ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो छत की जो खिड़कियां थी उनके चारों ओर लिपटी हुई थी। ट्विंड होता है लिपटना। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति का इन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए इसका कितना दिल टूट चुका होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, और छत के ऊपर मिस्टर हैमल की जो सिस्टर है वो सामान को इधर उधर खिसका रही थी, पैकिंग कर रही थी, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें तो अगले दिन ही देश को छोड़ करके जाना था। बट ही हैड द क्रेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास प्रत्येक अध्याय को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद में, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, इतिहास में हमारा अध्याय हुआ। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बेबी बोबू, और फिर बच्चों ने अपना जो ये शब्द थे उनको उच्चारित किया। चेंटेड यानी उच्चारण करना। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और वहाँ कमरे के पीछे, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, हॉसर ने अपने चश्मा पहन रखे थे, हॉसर ने अपना चश्मा पहन रखा था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी पुरानी पुस्तिका को दोनों हाथों में पकड़ रखा था। स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, और बच्चों के सामने उन शब्दों को उच्चारित कर रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और आप देख सकते हो वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, और भावनाओं के साथ उसकी आवाज़ है वो कांप रही थी। इमोशन होती है भावनाएं। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनना बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, की हम भी सब हंसें और रोएं। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कि मुझे कितना याद है ये अंतिम अध्याय जो हमारे स्कूल में हुआ था, वो मुझे कितना अच्छी तरह से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और तुरंत चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए। देन द एंजल्स, और फिर एंजल्स होती है चर्च में पूजा होने का जो समय होता है, उसमें जो घंटा लगता है। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स होती है तुरई, ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, कि जो पर्शियंस सैनिक थे वो ड्रिल से लौट रहे थे, उनकी तुरई की आवाज़ आ रही थी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जो हमारी खिड़की के नीचे से आवाज़ आ रही थी। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, एकदम उनका रंग पीला पड़ गया था। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने पहले उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा, मिस्टर हैमल ने कहा, आई मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी बात ने उनके गले को अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, और आगे नहीं बोल सके। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चौक, और एक चौक का टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने बोर्ड पे लिखा, विवेला फ्रांस। विवेला फ्रांस ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वो दीवार की तरफ झुके और अपना सिर दीवार से लगा लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। गेस्चर होता है इशारा, उसने अपने हाथों से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, अब स्कूल को विसर्जित किया जाता है, आप जा सकते हो। ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और उनसे भी सब्सक्राइब करवाना, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।